Yes, in this chapter, in the last, some organizations were formed by some of the social reformers. You have to remember the names of these organizations and years. Like first हम याद करेंगे ब्रह्म समाज. ब्रह्म समाज जो था, इसका ईयर आपने बच्चे याद रखना है 1830. ब्रह्म समाज was formed in 1830. ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में बैड इविल्स थी, ठीक है. एंड ये किनको किनको अपोज करते थे? आइडियल वर्शिप. आइडियल वर्शिप का मतलब मूर्ति पूजा. एंड ये बिलीव करते थे दैट जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारी सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं, वो रिलीजन के बेसिस के ऊपर ना लड़े. रिलीजन के बेसिस का मतलब क्या होता है कि मंदिर मस्जिद के लिए ना लड़े. आइडियल वर्शिप का मतलब है वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट. प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? उन्होंने मना किया. एंड इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने नेम याद रखना है, केशव चंद्र सेन. पिक्चर जो है इसमें आप देखोगे केशव चंद्र सेन. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केशव चंद्र सेन वाज द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आर्य समाज और ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज. तो ऐसे याद रखो ब्रह्म समाज. ठीक है, तो ये जस्ट आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम याद रखो, ईयर याद रखो और मेंबर का नेम. आगे आ जाओ बेटा. यंग बंगाल. यंग बंगाल बनाने के लिए एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने एफर्ट किया और उनका नाम क्या था? हेनरी डेरोजियो. क्या नाम था? हेनरी डेरोजियो. ये कलकत्ता में टीचर थे. इन्होंने मतलब एक ब्रिटिशर होकर हिंदी सीखी और हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज जो था उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में बनाया गया था. कलकत्ता में ये टीचर थे. इन द 1820s ही प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज. रेडिकल आइडियाज का मतलब होता है कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन लेकर आओ. प्यूपल्स मतलब अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा दैट यंग बंगाल मूवमेंट. यंग बंगाल मूवमेंट का मतलब है कि बंगाल के जितने भी यंग हैं वो अपने पुराने रीति रिवाजों को भूलकर सोसाइटी में नए जो चेंजेस हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल हैं, कस्टम्स हैं, ठीक है, उनको चेंज करें. सोसाइटी में विमेन एजुकेशन को प्रमोट करें और गर्ल्स के लिए जो जो बैड इवल्स थी उनको दूर करके सोसाइटी में लेटेस्ट चेंजेस लेकर. तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि बेटा हु फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो इसका नाम क्या है? हेनरी डेरोजियो. ऐसे याद रखो मनस. हाँ जी. नेक्स्ट आ जाओ बेटा. रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं इनको. वैसे इन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया उसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन. एंड ये जो है ये किनके नेम पे था? रामकृष्ण जी जो थे वो गुरु थे. किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद. तो दो नेम याद रखो. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? रामकृष्ण. रामकृष्ण परमहंस. पूरा नाम क्या था उनका? रामकृष्ण परमहंस. तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर एक मिशन स्टार्ट किया. उसको क्या बोलते हैं? रामकृष्ण मिशन. इस मिशन में अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा? साल्वेशन. साल्वेशन का मतलब आप बच्चों के लिए तो ये वर्ड बहुत भारी वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है कि किसी की डेथ के बाद उसका रीबर्थ ना हो, मुक्ति. साल्वेशन का मतलब है मुक्ति कैसे मिलती है. इसके लिए उन्होंने एक, इसका मतलब ये क्या है? ये रिलीजियस स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसमें लोग अपना, जिसे हम कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर इनके पास आते थे और आगे आने वाला पाथ यानी कि भगवान को मानते थे और मेडिटेशन करते थे ताकि उनके आने वाला जो टाइम है उनको मुक्ति. मुक्ति का मतलब क्या होता है? मोक्ष मिलना. मतलब क्या होता है कि जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा. ये आपके समझ की बातें नहीं है, लेकिन इवन आजकल के बच्चे साइंटिफिक जो आइडियाज है वो हम मानते नहीं. हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता, रीबर्थ नहीं होता, लेकिन पुराने टाइम पीरियड में लोग मानते थे कि हर पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो उसकी जो आत्मा है, सोल है, कहीं ना कहीं वो किसी और बॉडी में चले जाते हैं, उसका रीबर्थ होता है. और कुछ लोग कहते हैं कि हमने बार बार हमने रीबर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना, हम क्या चाहते हैं? मुक्ति. मुक्ति का मतलब है साल्वेशन. तो उन्होंने साल्वेशन के ऊपर स्ट्रेस किया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. प्रार्थना समाज कौन से ईयर में बना? 1867. ठीक है, कहाँ पे बना? बॉम्बे. इनका मेन मोटिव क्या था प्रार्थना समाज का? वैसे देखा जाए तो राजा राममोहन रॉय ने इनके ऊपर बहुत एफर्ट किया था. सारी जितनी भी इविल्स जो वुमेन से रिलेटेड थी, चाइल्ड मैरिज या फिर विडो रीमैरिज ना ग्रांट करना, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जो बैड इविल्स में आता है, उनके लिए इन्होंने एफर्ट्स किए और सोसाइटी में गर्ल्स की इम्प्रूवमेंट, उनकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट की.
नेक्स्ट आ जाओ वेद समाज। वेद समाज मैम कौन से ईयर में 1864। वेद समाज वाज फॉर्म्ड इन 1864। हाँ जी बच्चे, हार्दिक मैम प्लीज रिपीट द मैम प्रार्थना समाज एक बार रिपीट कर दो मैम, आपकी मैम आवाज कट रही थी। समाज अल्टीमेटली इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, इन्होंने मेन प्रार्थना समाज बनाया 1867, बॉम्बे में बना था। एंड इनका मोटिव क्या था, सोसाइटी में जितनी भी बैड इवल्स हैं उन बैड इवल्स को रिमूव करना। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाओ वेद समाज। वेद समाज वाज फॉर्म्ड बाय 1864। 1864 जो है, और ईयर जगह का नाम याद रखो, मद्रास, चेन्नई। मॉडर्न नेम इसका क्या है, मॉडर्न नेम क्या है, चेन्नई। पुराना नाम क्या था, मद्रास। ठीक है, इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि जो वेद समाज है इन अल्टीमेटली वेदास, नाम क्या है, वेदास पे रखा गया। इसमें इन्होंने कहा कि जो पुराने हमारी कंट्री के वेदास हैं उन वेदास को बच्चे फिर से पढ़े ताकि हमें पता हो कि हमारे वेदास में क्या लिखा गया है। एंड वेद समाज जो है वो आगे ब्रह्म समाज का ही पार्ट था। इट वर्क टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम, यानी कि उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दिया कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दे कंडेम, कंडेम का मतलब होता है अपोज करना। किसको अपोज करना, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास जो होते हैं हमारी सोसाइटी में। ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को अपोज किया। ये ऑर्थोडॉक्स वर्ड क्या है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराना, पुरानी थिंकिंग। जैसे आपने देखा ब्लैक मैजिक, या कई लोग आज भी विश्वास करते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अल्टीमेटली क्या है, ये अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है। पुराने टाइम पर में लोग इनको मानते थे, लेकिन आज के टाइम पर में हमें ये बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर में हम एजुकेटेड है और हमें पता है कि ऐसा नहीं, वो भी तो एक एनिमल है, वो भी जा रहा है कहीं पे। अगर वो रास्ता काट गया तो ये थोड़ी कोई काम नहीं बनेगा, है ना। पुराने टाइम पर में ऐसे लोग मानते थे। नेक्स्ट आ जाओ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट मेनली मुस्लिम एसोसिएटेड जो है, इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज, उसका नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इन्होंने इसको बनाया था, फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। कौन से ईयर में, 1875। कौन सी सिटी, अलीगढ़। बाद में इसी का नाम चेंज होके क्या हो गया, मनस प्लीज सिट प्रॉपर्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ये पहले कॉलेज था, फिर धीरे धीरे इसको यूनिवर्सिटी बना दिया। और ये मेन जो है मुस्लिम एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था। सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम कैन एंटर, एनीबॉडी कैन एंटर, लेकिन मेन बनाया गया था कि ताकि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाए। नेक्स्ट आ जाओ पंजाब। ये तो अमृतसर में जो बच्चे गए होंगे उनको पता ही है, खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज है। ठीक है, जो बच्चे अमृतसर से रिलेटेड उनको पता ही है। कौन से ईयर में बना ये, 1892। खालसा कॉलेज इन अमृतसर एस्टैब्लिश इन 1892 बाय द लीडर्स। और इनके लीडर्स मूवमेंट का नाम क्या था, सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स फर्स्ट सिंह सभा वाज फॉर्म्ड। यानी कि सबसे पहली सिंह सभा जो थी वो कौन से ईयर में बनी, 1873। 1873 में बनी अमृतसर में। उसके बाद एक और मूवमेंट बनी, सेकंड जो बनी लाहौर में 1879। अल्टीमेटली इनका मोटिव क्या था कि पंजाब में और लाहौर में एजुकेशन को डेवलप करना। और आज तो ये कॉलेज है, खालसा कॉलेज, बहुत फेमस है अमृतसर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन के नेम, ईयर के नेम आपने मेंशन जरूर करने हैं। ठीक है, बाकी आगे देखो, ये एल्सवेयर होता है, एल्सवेयर का मतलब होता है किसी और कंट्री में। ये दिखाया गया है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम में दिखाया गया कि कैसे उस टाइम पीरियड में लोगों को गुड्स की तरह बेचा और खरीदा जाता था। तो मेनली ये है ब्लैक स्लेवरी। ब्लैक स्लेवरी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे किन्होंने लिखी थी, गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, यूएसए अफ्रीका में बहुत होता था। उसको रोकने के लिए स्लेवरी सिस्टम जो है अबॉलिश करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी। मेनली स्लेव पकड़े कहां से जाते थे, अफ्रीका से। अफ्रीका में नीग्रोज को पकड़ा जाता था और अमेरिका भेजते थे काम करवाने के लिए, प्लांटेशन एरियाज में काम करवाते थे, फोर्सफुली पकड़ा जाता था। और जंजीरों में बांधकर शिप से अफ्रीका से कैरिबियन आइलैंड्स लेकर जाते थे, और वहां पे उनकी बोली होती थी, नीलामी होती थी, और उनको चीजों की तरह खरीदा जाता। जैसे आजकल के टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें इलीगल हैं, लेकिन पुराने टाइम पीरियड में ऐसा होता था। यानी कि ऐसे लोगों को वहां से पकड़कर दूसरे एरियाज में बेचा जाता था,
और थ्रू आउट देयर लाइफ उनसे काम करवाते थे। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? गुलामी या स्लेवरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन बाद में जब अमेरिका में 1776 में अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, देन स्लेवरी सिस्टम को वहां से क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है वहां पे, लीगल नहीं है लेकिन अभी भी वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। वो अलग बात है कि अगर उसकी रिपोर्ट हो जाए तो उसको पनिशमेंट होगी। सेम ऐसा ही जैसे हमारी कंट्री में आज भी कई लोग क्या करते हैं? कास्ट सिस्टम जो है प्रिवेल करते हैं, नो डाउट, चाहे ये लीगल नहीं है, इलीगल है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा करते हैं। और कई स्टेट्स में देखा गया कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटरकास्ट का मतलब होता है आउट ऑफ कास्ट मैरिज अगर हो जाती तो क्या करते हैं? लड़के और लड़की दोनों को क्या कर दिया जाता है? हाँ, निकाल देते हैं, कास्ट से निकाल देते हैं। उनको ये कहते हैं कि हाँ जिन्होंने कास्ट से बाहर जाकर मैरिज की। तो ये हमारी कंट्री में आज भी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ चीजें जो है लॉ बन भी जाता है लेकिन फिर भी उनको रिफॉर्म नहीं किया गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस। बच्चे ये जो है ये जस्ट आप बुक में ही मार्क कर लो, आपको पता होना चाहिए। मार्क ना भी करो, नाम पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन ने क्या कौन सा ऐसा एफर्ट किया जिसके लिए इनका नेम जाना जाता है। नंबर 1 राजा राम मोहन राय। वेट, रेज योर हैंड क्योंकि आपके नेम नोट हो रहे हैं जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ जी अशिका। एक नाम बताना मुझे, एक नाम, एक सिस्टम को इन्होंने चेंज करवाया है। एक बच्चा ओके, गुरकरण। सती सिस्टम के लिए नेम जाना जाता है इनका। सबसे वैसे तो बहुत कुछ किया लेकिन प्रोमिनेंट किसमें थे? सती सिस्टम, ठीक है। तो इनका नेम जाना जाता है राजा राम मोहन राय वॉज अगेंस्ट सती सिस्टम। और इन्होंने सती सिस्टम को क्या करवा दिया? बैन करवाया। कौन से ईयर में? 1829। ये मेन इनका एफर्ट था। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, अनमोल। दयानंद सरस्वती का मेन नाम जाना जाता है आर्य समाज। थर्ड वीर सलिंगम, रेज योर हैंड। अब सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, देन यू कैन राइट, कुछ भी आप लिख सकते हो इनके बारे में, एनी लाइन। हाँ जी एक नूर। हाँ वेरी गुड, एक नूर ने आंसर दिया है। विडो रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट का मतलब इन्होंने सपोर्ट किया। नेक्स्ट इज, अब ज्योतिराव फूले के कितने नेम आ सकते हैं? कोई भी इंपॉर्टेंट। हाँ जी ओके, अगेंस्ट ब्राह्मण सुप्रीमेसी, ये भी आ सकता है। नंबर 2 सत्यशोधक समाज बनाया, ये भी आ सकता है। ही रोट गुलामगिरी, ये भी आ सकता है। हाँ, ही कंसिडर्ड ब्राह्मण्स एज आर्यंस, ये भी आ सकता है। इनके बारे में तुमने कितना पढ़ा है तो आप कुछ भी लाइन लिख सकते हो। नेक्स्ट इज पंडिता रामाबाई, शी वाज द फर्स्ट वुमेन। हाँ जी वानी। शी ओपन्ड हाउस फॉर विडोज, वेरी गुड। और संस्कृत स्कॉलर, एक भी कोई भी प्रोमिनेंट उनके लिए आपने वर्ड बोलना है जो उन्होंने किया। फर्स्ट विमेन संस्कृत स्कॉलर होने के कारण वो पहली महिला थी जिनको क्या कहा गया? पंडिता। तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, है ना। ओके, पेरियार किनको कहा गया? हाँ, ईवी रामास्वामी नाइकर को क्या कहा गया? पेरियर। उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। Why मुमताज अली इज वेरी रिनोन पर्सनैलिटी? मुस्लिम के लिए, हाँ, मुस्लिम एजुकेशन। कुरान शरीफ में जो भी लिखा है उसको उन्होंने विमेन के लिए सपोर्ट किया। मुस्लिम स्कॉलर थी मुमताज अली, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया उन्होंने। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक नेम प्रोमिनेंट है इनका। विडो रीमैरिज एक्ट ग्रांट करवाया इन्होंने। इनका मेन जो नाम है विडो रीमैरिज एक्ट जो है उन्होंने इनकी ग्रांटिंग करवाई। आगे आ जाओ, ट्रू एंड फॉल्स। नहीं, आगे ट्रू एंड फॉल्स भी आप बुक में मार्क करते हो। हाँ जी आस्था पढ़ो बेटा। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, फॉल्स आएगा। उन्होंने नहीं करवाए, सोशल रिफॉर्मर्स ने एफर्ट्स दिए।
उन्होंने नहीं इसके लिए कुछ एफर्ट किया, ये तो सोशल रिफॉर्मर्स चाहते थे, बाद में किया था, स्टार्टिंग में नहीं किया था। स्टार्टिंग तो आपने पढ़ा ही है पिछली टर्म में कि उन्होंने क्या किया, उनको सिर्फ मनी से रिलेटेड मतलब था, रेवेन्यू के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई, इसके लिए नहीं बनाई। ये तो हमारी कंट्री में बाद में जाकर सोशल रिफॉर्मर्स ने एफर्ट्स करवाए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। Social reformers have to discard the ancient texts in order to argue for reform in social practices. ये फॉल्स है। सोशल रिफॉर्मर्स है डिस्कार्ड थोड़ी किया उन्होंने, नहीं, डिस्कार्ड का मतलब होता है कि उनको गलत डिस्ट्रॉय कर देना। सोशल रिफॉर्मर थोड़ी डिस्ट्रॉय करेंगे अपने एंशिएंट टेक्स्ट को। अच्छा सपोज मैं एक लाइन कहती हूँ, राजा राम मोहन रॉय ने ये कहा कि वेदास में कहीं नहीं लिखा गया कि विमेन को सती किया जाए। हाँ, अब सोचो, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू। इसका मतलब क्या है कि सोशल रिफॉर्मर्स डिस्कार्ड, अपने टेक्स्ट को थोड़ी फाड़ेंगे वो, उन्होंने तो उसको सपोर्ट किया। उन्होंने तो वेदास का बताया कि वेदास में कहीं नहीं लिखा हुआ, रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ सती करो, महाभारत में कहीं नहीं लिखा, ये तो लोगों ने अपने ट्रेंड्स बना लिए, ये मतलब है। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी। Reformers got full support from all sections of people of country. False. फॉल्स, सबने नहीं किया। रिफॉर्मर्स में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रिफॉर्मर्स को अपोज किया। हाँ जी। The Child Marriage Restraint Act was passed in 1829. False. फॉल्स है, अगर 18 में नहीं था तो कब था, 1929। इसका राइट आंसर क्या है, 1929। वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं वेरी गुड फॉर देम, एंड दोज हु आर टॉकिंग एंड दे आर बिजी इन देयर गॉसिपिंग, so they should listen so that you can write answers. Now first question, how did the knowledge of ancient texts help the, अब आएगा देखो ancient texts कि ancient texts की knowledge के साथ रिफॉर्मर्स ने नए लॉज को कैसे प्रमोट किया। नंबर 1, हाँ जी, They have to be those reported legally married. सबसे पहले आपने बताना है that social reformers they read ancient texts, for example Vedas, Ramayana, Mahabharata and Upanishads, and then they convinced the people that these ideas, these bad evils were not written in the ancient text. जैसे अगर कोई कहता है चाइल्ड मैरिज, क्या आपने रामायण में कहीं देखा चाइल्ड मैरिज हुई, या महाभारत में देखा चाइल्ड मैरिज हुई, या वहां पे पर्दा सिस्टम था, नो। और अगर राइट टू वर्क की बात की जाए तो सीता जो थी वो राम के साथ गए थे फॉरेस्ट एरियाज में, इक्वल स्टेटस दिया उनको, ठीक है। तो बैड इवल्स की बात करें तो देखा जाए कहीं भी एंशिएंट टेक्स्ट में बैड इवल्स जो है वो नहीं लिखी गई, सती सिस्टम नहीं लिखा, पर्दा सिस्टम नहीं लिखा, ठीक है। हाँ जी, एंड इक्वल राइट्स वर गिवन। आपने देखा होगा कि जो सीता जनक जिनके फादर थे, उन्होंने अपनी 4 गर्ल्स को इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सबको इक्वल रखा था। नो डाउट सीता जी जो थी उनकी रियल डॉटर नहीं थी, बट स्टिल उनको बराबर का उन्होंने सारा राइट दिया था। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो एंशिएंट टेक्स्ट जो है वो हमें बहुत कुछ ऐसी नॉलेज देते हैं जो बैड इवल्स सोसाइटी में अगर उनको पढ़ा जाए तो वो दूर हो सकती हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं। कुलदीप बस करो बेटा, स्टैंड अप। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, चेंज करो अपनी सीट चेंज करो अपनी। हाँ जी, who will give the answer of this question? Yes. How did the knowledge of ancient texts help the reformers to promote new laws? Raise your hand, beta. Online students. Yes, online students. Raise your hand. Very good, Hardik. Give the answer, beta. हाँ जी. Ma'am, please repeat the question. How did the knowledge of ancient texts help the reformers to promote new laws, beta? हाँ जी. माइक ऑन करो बच्चे अपना। Yes. Ma'am, this act helped the reformers as well as because they made the new laws, like they were against the sati system, and they also tell that remarriage of the widows, and they also said that if the sati pratha movement is continued in today's period, the life will not possible on the earth, and they was against the sati pratha system, and they also made new laws about the Indian religious community. वेरी गुड, ध्यान से सुनो। द रिफॉर्मर्स
सोशल रिफॉर्मर जो थे, ठीक है, दे यूज द एंशियंट टेक्स्ट, उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को यूज किया किस चीज के लिए? उन्होंने कहा कि बैड इविल्स, फॉर एग्जांपल चाइल्ड सिस्टम, चाइल्ड मैरिज या सती सिस्टम, these evils had no sanction in the ancient text, यानी कि कहीं भी इनको सैंक्शन नहीं किया गया, ना कहीं लिखा गया। किसी भी, आपने रामायण पढ़ा होगा, महाभारत पढ़ी होगी, आपने कहीं भी सती सिस्टम पढ़ा नहीं है, तो फिर आगे जाकर जनरेशन ने सती सिस्टम को क्यों कंटिन्यू किया? इन्होंने ये कहा कि रिफॉर्म, जो लोग कहते हैं ना कि रिलीजन के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा गया, कहाँ लिखा गया? इन्होंने यही कहा कि कहाँ पे लिखा गया है, और अगर नहीं लिखा गया तो इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये मतलब है इसका। Then the knowledge of these ancient texts gave confidence to the social reformers. Social reformers ने ancient text को पढ़ा, कॉन्फिडेंस गेन किया, डिबेट एंड डिस्कशन किया, और इस डिबेट एंड डिस्कशन की हेल्प से ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारी कंट्री से बैड इविल्स को क्या किया? रिमूव किया। तो ये मेन आपने बताना है कि हमारी कंट्री के सोशल रिफॉर्मर्स ने एंशियंट टेक्स्ट की हेल्प से आगे जाकर लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि कहीं भी शास्त्रों में, धर्म में नहीं लिखा गया कि इनको फॉलो करो, और कॉन्फिडेंस गेन किया, डिबेट एंड डिस्कशन किए, और उसके साथ दे एनेबल देमसेल्व्स टू पास न्यू एक्ट्स फॉर द सती सिस्टम एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the different reasons people had for not sending girls to school? एक मिनट, पहले हैंड रेज होने चाहिए, आप रेज योर हैंड। और जिसने एक बार भी आंसर नहीं दिया, पहले आंसर दिया श्रेया, चलो श्रेया, हाँ जी, यस। श्रेया का फर्स्ट पॉइंट क्या है? लोग इस चीज से डरते थे कि शायद अगर उनकी गर्ल्स बाहर चली जाएंगी तो कोई उनकी गर्ल्स को ले जाएंगे, पीपल विल टेक अवे देयर गर्ल्स। नंबर 2, यस, लोग इस चीज से भी डरते थे that school will prevent them for not doing domestic work. उनको ये डर था कि अगर लड़कियां स्कूल चली गई तो डोमेस्टिक वर्क वो नहीं करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी, और घर का काम नहीं करेंगी तो आगे जाकर उनको मैरिज के बाद क्या आएगी? प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड, यस, थर्ड, पब्लिक प्लेसेस से होकर निकलना पड़ेगा। लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो पब्लिक प्लेसेस से होकर निकलेंगी, और पब्लिक प्लेसेस में हर तरह के लोग होते हैं, और उनको लगता था कि उनकी गर्ल्स के ऊपर बैड जो है, लाइक गलत नजर देखेंगे, तो इससे क्या होगा? लड़कियां जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगी। ये रीजन दिए उन्होंने अपनी गर्ल्स को स्कूल ना भेजने के। और हाँ जी, करप्टिंग इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? फैमिली सोचती थी कि अगर हमारी लड़कियां भी बाहर जाएंगी, करप्टिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज वो स्कूल नहीं जाए, कहीं और चली जाए, या बताकर ना जाए, या कुछ ऐसा करें जिससे कि फैमिली में उनको लगे कि हाँ जी गर्ल्स जो है वो प्रॉपर उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं। तो ऐसे में क्या हो सकता था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम अपनी लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना चाहते कहीं उनके ऊपर करप्टिंग इन्फ्लुएंस ना पड़ जाए। हाँ जी, लास्ट, हाँ जी, इसीलिए गर्ल्स को कई बार क्या होता है, बिना अपनी फैमिली की परमिशन के भी चोरी जो है वो एजुकेशन सीखनी पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल, किसकी एग्जांपल मैंने बताई थी? रशुंदरी देवी। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड श्रेया, कर लोगे बच्चे, ये आंसर हो जाएगा, इजी है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय द मेनी पीपल इन द कंट्री? शुरू में जब हमारी कंट्री में क्रिश्चियन मिशनरीज आए, बहुत से लोगों ने उनको अटैक किया। व्हाई? बिकॉज उनको क्या लगता था कि वो हमारा रिलीजन क्या कर देंगे? कन्वर्ट। ठीक है, एंड वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू? इफ सो, फॉर व्हाट रीजन? हु विल गिव द आंसर? दो क्वेश्चन है इसके, एक तो आपने बताना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अटैक क्यों किया, सेकंड आपने बताना है कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उन्होंने क्यों किया। हाँ जी, एक नूर, वेरी गुड। हाँ जी, एक मिनट, सबसे पहले लिसन, बैठ जाइए, वेरी गुड। प्रबल, व्हाट हैपेंड टू यू? ऑनलाइन आंसर्स आपके सबसे पहले होते थे, देख लो क्या फर्क पड़ गया आपको। सबसे पहले प्रबल देता था आंसर, याद है कि नहीं आपको?
कोई बात नहीं, जैसे भी था इनिशिएटिव तो लेते थे ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चे लिसन, बच्चे हमारी कंट्री में ना जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उनका मेन मोटिव क्या था, एजुकेशन। लेकिन सपोज आप ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में जो रिलीजियस, सपोज हिंदू फैमिलीज अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में क्यों नहीं भेजती होंगी, उनको क्या डर होगा, कन्वर्जन। उनको ये डर था कि रिलीजन कन्वर्जन के लिए हमारे बच्चों को कहीं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स एजुकेशन ना दे। तो सबसे पहले आपने इसको कैसे लिखना है, दैट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड बाय द मेनी पीपल इन द कंट्री बिकॉज नंबर 1 पीपल दे वर स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है कि वो क्रिश्चियन मिशनरी से डरते थे। फॉर फोर्स कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन का मतलब होता है कि जबरदस्ती वो बच्चों को इस चीज के लिए प्रिपेयर ना करते कि वो अपने रिलीजन को गलत और उनके रिलीजन को सही मानना शुरू हो जाए। उस टाइम पर में लोगों के मन में ये आइडियाज थे। सेकंड, क्रिश्चियन मिशन, उनको ये लगता था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो हमारी कंट्री में उनका मेन मोटिव है कि क्रिश्चियंस बनाना, क्रिश्चियंस कन्वर्ट करना। तो शुरू में हमारी कंट्री में बहुत से लोअर कास्ट पीपल, जो ट्राइबल पीपल थे, जिनको हिंदू रिलीजन में रिस्पेक्ट नहीं मिली, दे अडॉप्टेड, दे कन्वर्टेड देयर रिलीजन। उन्होंने क्या किया, अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए लोगों को लगता था कि अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू रिलीजन कम हो जाए और क्रिश्चियन बढ़ जाए। सो दैट्स व्हाई दे अटैक्ड ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो फॉर व्हाट रीजन, उसी को ही बता दो। किसने सपोर्ट किया, पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, ट्राइबल पीपल, दे सपोर्टेड क्रिश्चियन मिशनरीज बिकॉज दे गेन इक्वल रिस्पेक्ट। उनको क्रिश्चियन मिशनरीज में यानी कि क्रिश्चियन बन के इक्वल रिस्पेक्ट मिली। सो दैट्स व्हाई दे कन्वर्टेड देयर रिलीजन, उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट भी किया। एंड दे सपोर्टेड दीज मिशनरी स्कूल, उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया। ठीक है, ये बताना आपको। क्लियर? इफ सो फॉर व्हाट रीजंस? हाँ जी, हाँ ये भी हो सकता है। रेस्ट हम वी विल डिस्कस टुमारो। वेट 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 वेट